की पढ़ाई करके पेपर देने जाते हो तो आपको पता चलता है पेपर कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया, आपकी मेहनत जो है वो खराब हो गई, और जो लोगों के पास पैसा है बीजेपी वालों की जेबें भरने के लिए, उन्होंने जेबें भरी और उनको नौकरी या उनको अच्छे कॉलेज में सीट मिल गई। 90 पेपर आपने 2014 से अब तक 90 पेपर लीक कर दिए, कोई शर्म की बात नहीं। तो जब पेपर लीक होता है तो वो बच्चा, उसके ऊपर धोखा नहीं होता, पूरे परिवार की उम्मीदों पे और जो उनका स्ट्रगल है सालों का, उनकी पूरी उम्मीदों में उनके पूरे जो सपने होते हैं ना, उसके ऊपर बहुत बड़ा धक्का, उसके ऊपर बहुत बड़ा तमाचा ये सरकार करती है पेपर लीक करके। जब पेपर की बारी आती है तो वो पेपर लीक हो जाता है। क्या बीतती है उस स्टूडेंट पे और क्या बीतती है उस घर पे। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, उदय भाई जिंदाबाद, उदय भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, उदय भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है वो निकम्मी और नकारा सरकार, जो कि 2014 से और आज तक 90 पेपर लीक कर चुकी है। आप देखो कितने बच्चे, लाखों बच्चे इसमें सरवाइव करते हैं और उनका नुकसान होता है, और जो गरीब बच्चे हैं उनका तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उनकी फैमिली कर्जा लेके उनको पढ़ाती है, और जब लास्ट में उन्हें पता लगता है कि पेपर लीक हो चुका है तो वो विफल हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आज के प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग स्टूडेंट हो, देश का भविष्य हो, और जिस देश के नींव कमजोर होती है ना, वो देश कभी सर्वाइव नहीं कर पाता। तो आप हमारी नींव हो और आप हमारी जड़ हो, इस देश की जड़ हो। आप मजबूत हो तो हम मजबूत हैं। अब इस मजबूती के लिए निकम्मी सरकार को बदलना होगा। निकम्मी सरकार को जो है 2014 से सोई थी, उसको जगाना होगा। उस जगाने में सबसे अच्छा काम जो स्टूडेंट करेगा, तो यूथ करेगा, वो कोई नहीं कर पाएगा। राहुल जी का एक ही मकसद है कि यूथ आगे आए, और इस धर्मेंद्र प्रधान जो कि इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही गिल्टी, ये सरकार ना ही गिल्टी फील करती है, ना ही इनको शर्म आती है। 90 पेपर आपने 2014 से अब तक 90 पेपर लीक कर दिए, कोई शर्म की बात नहीं। आज हम रोड पे हैं, यूथ कांग्रेस रोड पे है, इस्तीफा मांग रही है। भाई अभी तक कोई रिप्लाई ना तो प्रधानमंत्री का है और ना ही देश के शिक्षा मंत्री का। तो इससे दुखद इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता, इससे दुखद इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो मैं यही चाहूंगा कि इसमें इसके निर्णय लगभग आप लोगों ने कर लिया होगा। अब आप लोगों का सबका कर्तव्य है कि अपना जो भी स्टूडेंट है, जो भी अपने साथी हैं, इसमें उनको जोड़ा जाए और ज्यादा से ज्यादा इस आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाए। कमी और नकारा सरकार में जिनसे एजुकेशन सिस्टम समाधान नहीं जा रहा है, लगातार पेपर पे पेपर लीक है, उसी के चलते गरीब परिवार से, सामान्य परिवार से बच्चे आत्महत्या करने को मजबूर। जब पेपर की बारी आती है तो वो पेपर लीक हो जाता है। क्या बीतती है उस स्टूडेंट पे और क्या बीतती है उस घर पे, और उस समाज की ये बेबसी है कि इस निकम्मा और नकारी सरकार से एग्जाम तक नहीं कराए जा रहे हैं। इसी चीज को हमारे प्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी ने एक ये संवाद स्टार्ट किया है, जिससे हम लगातार स्टूडेंटों से जुड़ रहे हैं, और एक ये कैंपेन स्टार्ट किया है। आप सब लोगों के पास ये पैम्पलेट्स होंगे, इस पे हमने बारकोड भी, पार्टी ने बारकोड भी दिया है और एक मिस कॉल नंबर भी है। तो अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम ये सब पहले डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं लोगों को, और लगभग 90% जितने हमारे साथ साथी हैं यहाँ, ये इससे जुड़ चुके हैं कैंपेन से। अपने एक्सपीरियंस बताएं, जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं वो बताएं, और वो सुनने की और समझने की भी कोशिश की है। छात्रों की गूंज एक कैंपेन है जो कांग्रेस पार्टी चला रही है,
इसको लीडरशिप खुद देख रही है कांग्रेस पार्टी की, और इशू बिल्कुल सेम। वो ये है कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं जो सही नहीं जाएंगे। क्या हो रहा है देश में, एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है, सालों साल पढ़ाई करता है, 2-3 साल की पढ़ाई करके जब वो एग्जाम देने जाता है तो फिर वापिस आता है तो उसको पता चलता है पेपर लीक हो गया। और उसके पेरेंट्स, आप लोग भी ट्यूशन पढ़ते हो, सिर्फ आपका संघर्ष नहीं है, आप लोग भी ट्यूशन पढ़ते हो, सिर्फ आपका संघर्ष नहीं है। आप थोड़ा ये याद रखिए कि आपके पेरेंट्स हो सकता है अपना बजट कम करके आपकी कोचिंग फीस के पैसे जमा करते हो, किस तरह से अपने लाइफ में कंप्रोमाइज करके इस चीज को सुनिश्चित करते हो कि आपको किसी चीज की कमी नहीं आए। आपको इस जगह ट्यूशन जाना है, जाओ, आपको पूरे ट्यूशन फीस मिले, इसका स्ट्रगल पेरेंट्स का भी रहता है। वो पेरेंट्स, वो स्टूडेंट्स, वो यूथ जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, गरीब परिवारों से हैं, पूरे परिवार का स्ट्रगल है। और वो स्ट्रगल का एग्जामिनेशन पूरे परिवार का जब होता है और वो बच्चा, वो स्टूडेंट उस दिन एग्जाम देने जाता है, तो जब पेपर लीक होता है तो वो बच्चा, उसके ऊपर धोखा नहीं होता, पूरे परिवार की उम्मीदों पे और जो उनका स्ट्रगल है सालों का, उनकी पूरी उम्मीदों में उनके पूरे जो सपने होते हैं ना, उसके ऊपर बहुत बड़ा धक्का, उसके ऊपर बहुत बड़ा तमाचा ये सरकार करती है पेपर लीक करके। और एक बार पेपर लीक हो जाए, 2 बार पेपर लीक हो जाए तो हम समझ सकते हैं। 90 से ज्यादा बार पेपर लीक हो गया तो हम ये नहीं कह सकते कि 90 बार पेपर लीक हो गया। आप समझिए, पेपर लीक जब होता है 50 लाख 1 करोड़ रुपए का बिकता है, तो जो 50 लाख 1 करोड़ रुपए का जो अमीर अमीर लोग इन बीजेपी वालों से पेपर खरीदते हैं, वो इसलिए तो नहीं खरीदते कि हम 1 करोड़ रुपया बीजेपी वालों को देते हैं और पेपर लीक, और उसके बाद हम अपने बच्चों को दे देंगे और पेपर लीक हो जाएगा और पेपर कैंसिल हो जाएगा। अगर ऐसा ही होगा हमेशा तो 1 करोड़ का वो पेपर नहीं बिकेगा ना, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जब पेरेंट्स को पता है, जिन्होंने पेपर खरीदना है, कि हम अपने बच्चे के लिए 1 करोड़ रुपए का या लाखों का पेपर खरीद लेंगे, लेकिन बाद में पेपर लीक जो है वो खबर बाहर फैल जाएगी और पेपर कैंसिल हो जाएगा। नहीं, हमें मालूम ही नहीं है कितने पेपर लीक होते हैं, हमें मालूम ही नहीं है हमारे नॉलेज के बगैर कितने पेपर लीक हो गए, और ये पैसों के चक्कर में कितने लोग जिनको जो लायक नहीं थे उनको वो सीट्स या नौकरियां मिल गई, और वो स्टूडेंट्स जो दिन रात पढ़ाई करते थे, वो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स तो अपने बच्चों को पूरी अच्छे से पढ़ाई करवाना चाहते थे, ट्यूशंस करवाना चाहते थे, उनके स्ट्रगल के ऊपर बहुत बड़ा धोखा हो गया, कि उनके स्ट्रगल के ऊपर अटैक है बीजेपी सरकार का। भाई कह रहे थे कि जब मैंने एग्जाम होता है, जब भाई कह रहे थे कि तो एग्जामिनेशन फीस दी, एग्जामिनेशन फीस महंगी होगी। आप सोचिए, एग्जामिनेशन फीस, सॉरी एडमिशन फीस इनकी महंगी हुई, और आप अलग अलग एग्जाम्स पूरे साल में देते हैं, उसका एवरेज पैसे मेरे को लगता है 35-40 हजार रुपए। क्यों ना हम मांग करें कि हर एक स्टूडेंट को साल में एक बार की फीस भरनी है एंट्रेंस एग्जाम की। ये सारे जो सारे एग्जाम्स हैं ये सरकार ही लेती है ना, तो क्यों ना एक बार हम एग्जामिनेशन फीस दे दें और उसमें सारे एग्जाम्स आ जाए, हमको जो जो एग्जाम देने हैं। उसको कहते हैं OTF, वन टाइम फीस। ये कांग्रेस सरकार जब राजस्थान में थी तब कांग्रेस सरकार ने ये किया था कि वहां के स्टूडेंट्स एक फॉर्म भरते थे और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स या जो भी जितने भी फॉर्म्स निकलते एग्जामिनेशन फॉर्म, वो उसमें आ जाते थे। स्टूडेंट ने फॉर्म भरना है और टिक कर देना मैंने ये इस सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन देने हैं, और बार बार एग्जामिनेशन फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। राहुल गांधी जी ने जब अपनी प्रेजेंटेशन कोटा में वहां पे छात्रों को दी, तो उन्होंने पूछा कि अगर हम किसी भी स्टूडेंट से पूछे क्या बनना चाहते हो, तो 5 चीजें सामने आती थी। क्या क्या आता था? डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहते हैं, IAS करना चाहते हैं, IPS करना चाहते हैं, या IT बनना चाहते हैं, या NIT IIT करना चाहते हैं। बाकी प्रोफेशंस का जब खुद राहुल जी कहते थे कि मैं भारत जोड़ो यात्राओं में युवा से मिलता था तो उनसे पूछता था, पहले यही कहते थे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IPS बनना है, IAS बनना है, लेकिन बाद में कोई कहता था मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, कोई डांसर बनना चाहता है, कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी वैसा बन गया है जिसमें हम एक पैकेज बेच रहे हैं। 3000 लोगों में, हमारे देश में 3000 जो युवा है, ये यूथ है, उनमें से एक IAS बनता है। 2999 जो है उनके पास रिजेक्शन आता है।
फीस जो है वो सभी दे रहे हैं। सिर्फ एनईटी की कोचिंग एग्जाम के जो फीस है, हमारे देश के लोग, हमारे देश के पेरेंट्स, क्योंकि मैक्सिमम यूथ जो एनईटी की पढ़ाई करता है ना, वो अपनी जेब से पैसा नहीं देता, अपने पेरेंट्स से लेता है। कुछ लोग अपनी मेहनत करके पार्ट टाइम जॉब करके करते हैं, एग्री, लेकिन मैक्सिमम 90% अपने पेरेंट्स से लेते हैं। वो सारा पैसा पेरेंट्स का जो है, जो एनईटी की कोचिंग में जाता है, उसका बजट है 1,20,00,000 करोड़, 1.2 करोड़ लाख करोड़, मतलब 1.2 लाख करोड़ रुपया पैसा कोचिंग का, माता पिताओं का इन नीट कोचिंग में जाता है। हमारे देश का एजुकेशन का बजट है 1.4 लाख करोड़, मतलब सिर्फ नीट की कोचिंग के लिए इतना पैसा हमारे देश के लोगों का, खासकर जो माता पिता है, वो देते हैं, जितना देश की सरकार हमारे देश के पूरे एजुकेशन सिस्टम को डालती है। कहने का मतलब है जो इतना पैसा सभी पेरेंट्स देते हैं, उसमें से सब बनते ही नहीं है। 90% लोग रिजेक्ट होते हैं, 95% लोग रिजेक्ट होते हैं। तो ये सिस्टम भी हमें बदलना पड़ेगा। और आप लोग इतनी पढ़ाई करके पेपर देने जाते हो, तो आपको पता चलता है पेपर कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया, आपकी मेहनत जो है वो खराब हो गई, और जो लोगों के पास पैसा है बीजेपी वालों की जेबें भरने के लिए, उन्होंने जेबें भरी और उनको नौकरी या उनको अच्छे कॉलेज में सीट मिल गई। तो फिर वो लोग, वो स्टूडेंट्स, वो यूथ जिनके पेरेंट्स के पास 1 करोड़ 60-70 लाख रुपया नहीं है जेबें भरने के लिए लोगों की, तो उनका कोई भविष्य नहीं है। हमारे देश में ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि एक बार 2 बार पेपर लीक हो गया। हमारे देश में ये भी हम समझ लेंगे कि किसने पेपर लीक कर दिया, हम आंदोलन करेंगे, हम आवाज उठाएंगे कि ऐसी पनिशमेंट करेंगे, ऐसा ना हो। ये हम कर सकते हैं। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी हार ये है कि हमारे देश में युवा सुसाइड कर रहे हैं ये सोच के कि वो जितनी मर्जी पढ़ाई कर लें, देश में उनका फ्यूचर ही नहीं है। वो फ्यूचर जो है वो मैनेज हो रहा है पैसों के दम पे। कितना अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है हमारे देश में आज की डेट में कि सिर्फ यूथ इसलिए सुसाइड कर रहा है सोच के कि वो ये कह रहा है कि उसकी जो मेहनत है, अपनी काबिलियत है, उसके दम पे उसे जॉब या अच्छी जगह एडमिशन नहीं मिल सकता। ये मैनेज हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। इसलिए जो कैंपेन है छात्रों की गूंज, ये हम पूरे देश भर में चला रहे हैं। इसमें अगर स्कैन है, ये स्कैनर आपको दिख रहा है, ये आप इसको स्कैन कीजिए, ताकि भाई ने बोला था या तो हम इसको सहले या तो फिर हम अपना रोल प्ले करें। आपको घर घर, आपको मोहल्ला मोहल्ला, शहर शहर नहीं जाना, वो हमारा काम है, हम करेंगे। लेकिन आपको जब एक आवाज बन के कदम से कदम मिलाकर अगर लगेगा कि युवाओं को एक साथ आना है, बताने के लिए सरकार को कि हम ये पेपर लीक माफिया नहीं चलने देंगे, तो वो भी उस चीज के लिए हम आपको इस चीज से कनेक्टेड रखेंगे। क्या कैंपेन चल रहा है देश भर में क्या डिमांड्स है। हम बोल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, बिल्कुल बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में बोला, पार्लियामेंट से बाहर बोला। यूथ कांग्रेस पार्टी सड़कों में लगातार प्रोटेस्ट करती जा रही है। ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम आवाज तो उठाते रहेंगे ना। हम तो झुकने वाले नहीं, हम रुकने वाले नहीं, हम करेंगे। और हम तब तक करते रहेंगे जब तक इनको ये महसूस ना हो जाए कि देश का युवा अब कंप्रोमाइज होने को तैयार नहीं है, या देश के युवा आप लोगों को अब ये नहीं वो कह सकते कि इसके नाम पर, हिंदू के नाम पर हमें वोट दे दो या इस जात के नाम पर हमें वोट दे दो। जब आप लोग पेपर लीक होता है ना, तो जब आई कार्ड में लिखा होता है क्या धर्म है, तो वो नहीं, वो सबका पेपर लीक होता है। आज इथेनॉल बिक रहा है ना पेट्रोल पंप में, सबकी गाड़ियां खराब हो रही है ना, तो वहां ऐसा नहीं है हम आई कार्ड बताएंगे ना कि मेरा नाम ये है तो आपको ओरिजिनल पेट्रोल दे देंगे विदाउट एथेनॉल। और किसी का धर्म दूसरा है तो उसको एथेनॉल वाला देंगे। सबको वैसा एथेनॉल वाला पेट्रोल मिल रहा है जिससे आपकी गाड़ियां, आपकी बाइक्स खराब हो रही है, जिम्मेदार को। लेकिन यूथ इसके बारे में बोल रहे हैं, ऑपोजिशन इसके बारे में बोल रही है। मीडिया नहीं दिखाएगा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों दिखाएगा? क्योंकि मीडिया है ही उनका। आधे उनके मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, आधे उनके लीडर्स हैं, आधे उनके फंडर्स हैं जो उनको पैसा देते हैं। आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, और आज अगर ये सिचुएशन आ गई है कि हमारे यूथ सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उसको बिलीव नहीं है कि हमारे देश में उसका भविष्य है, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य, इससे ज्यादा बुरा हमारे देश में कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही रहेगा या ऐसा ही रहने देंगे। हम संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे, और बदलाव बहुत बड़ी चीज है जो होना ही है। अगर इनको लगता है कि पैसों की ताकत में या राजनीति में धर्म को आगे लाकर, साथ को आगे लाकर देश के लोगों को गुमराह करेंगे और सरकारें बनाकर फिर से पेपर लीक, करप्शन,
एनवायरनमेंट देश का वो खराब करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कोई और करे ना करे, देश के यूथ आप लोग इनसे सवाल करेंगे भाई ऐसा क्यों, लगातार पेपर लीक हो रहा है, कोई पूछ नहीं रहा, तो हम तो पूछेंगे, सवाल तो करेंगे। इनको लगता है इनसे कोई सवाल नहीं कर सकता और जिसने कर दिया वो देशद्रोही है, क्योंकि इनको सवाल करना मतलब पाप है। पर ये चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कनेक्टेड रहिए कैंपेन से। ये कैंपेन में मैं आपको ये नहीं कह रहा है यूथ कांग्रेस ज्वाइन करो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये जो पेपर लीक है इसके खिलाफ आवाज उठानी है। आप हर दिन सड़कों में नहीं आ सकते, आपका काम नहीं है, आपने पढ़ाई करनी है, आपने कॉलेज जाना है, आपने पार्ट टाइम जॉब करना है, एग्री। आप कम से कम हमसे जुड़कर डिजिटली तो इस चीज का सपोर्ट कीजिए, उसमें अवेयरनेस डालिए कि आज यहाँ हम ये ऐसा कर रहे हैं, आज हम बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, आज हम बोल रहे हैं कि एजुकेशन पॉलिसीज में ऐसा चेंज आना चाहिए। हमारी डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दें, हमारी डिमांड है कि ऐसा एग्जामिनेशन का प्रोसेस बने जिसमें पेपर सेट होने के साथ पेपर डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण एग्जामिनेशन सेंटर, डिजिटल सिस्टम, हर जगह जो वेंडर्स हैं जो पेपर करवाते हैं वो सब ट्रांसपेरेंट हो और हर साल कैलेंडर सामने आ जाए कि इसका एग्जाम जो है, इस भर्ती का, इस कॉलेज का जो एग्जाम है इस तारीख को होगा, उसका रिजल्ट इस तारीख को आएगा, अपॉइंटमेंट्स इस तारीख को होंगी।